दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जो अभी 2 दिन पहले ही उसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पब्लिश की है। दोस्तों, जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका जो गोल्डन पीरियड था वो जा चुका है और ये जो साल है ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बुरे दौर की शुरुआत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने ऐसा ये दावा क्यों किया है। इस पूरी रिपोर्ट की आज पड़ताल करेंगे, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। दोस्तों, ये जो बैंक है ये वास्तव में बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों का पैसा जमा करती है और उसी पैसे को आगे हायर इंटरेस्ट पर उठाती है। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग बैंक में पैसा जमा करने आते हैं बैंक उनको इंटरेस्ट कम देता है और इसी पैसे को ज़्यादा इंटरेस्ट पर किसी थर्ड पार्टी को लोन पर देता है और यही बैंक की मूल आय है। और जो डिपॉजिट इंटरेस्ट और जिस रेट पर लोन दिया जा रहा है उसका जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट मार्जिन कहलाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप लोग देखोगे कि ये जो बैंक है ये बैंक जनरली 4 अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता है। एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप देखोगे तो इसमें फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा जमा है उस पर बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, जबकि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट कम देता है और करंट अकाउंट पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है बैंक में उस पर बैंक इंटरेस्ट कम देता है और जब इस पैसे को लोन पर उठाता है तो उस पर बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। इसलिए बैंक लगातार कोशिश करता है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा हो। लेकिन दोस्तों, पिछले 1 साल से आप देखोगे कि लगातार ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट है बैंकों की उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में पैसा कम जमा हो रहा है और इसका मूल कारण ये है कि ये जो पैसा है लोगों का ये सीधा सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो इंडियन सिटीजन भी अपना जो पैसा पहले करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जमा करते थे वो पैसा सीधे सीधे इंडियन स्टॉक मार्केट में डिपॉजिट हो रहा है। दोस्तों, इसका परिणाम ये है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है बैंकों की वो घट रही है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर बैंकों को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसे अपनी डिपॉजिट्स को बढ़ाना पड़ेगा और अगर बैंक अपनी डिपॉजिट को बढ़ाना चाहता है तो उसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब आप सोच के देखिए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पर अगर बैंकों को इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है तो बैंक की जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो घट जाती है और बैंक की जब इंटरेस्ट मार्जिन घटेगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट जाएगी। और यही कारण है कि जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो इंडियन बैंकिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप देखोगे लगातार 2000 से लेकर 2020 तक बैंकिंग सेक्टर के दम पर इंडियन स्टॉक मार्केट ने अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन इस साल इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये जो रिटर्न है बैंकिंग सेक्टर की वो इस साल घट सकती है और उसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि बैंक की जो कासा डिपॉजिट है वो घट रही है।